गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने आप लोगों को मेमोरेंडम की विषय वस्तु के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरेंडम के विभिन्न वाक्यों में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, अल्टरेशन ऑफ एमओए किस रूप में होता है। कंपनी अपने सामान्य सभा में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके और कुछ कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करके अपने पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन कर सकती है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अल्टरेशन ऑफ नेम क्लोज, नाम वाक्य में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, नाम वाक्य में परिवर्तन दो कारणों से किया जा सकता है। गलती से किसी गलत नाम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाए या कंपनी स्वेच्छा से अपने नाम वाक्य में परिवर्तन करे। दोनों ही प्रकार के परिवर्तन के संबंध में व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न बतलाई गई है। कंपनी अधिनियम के प्रावधान की पालना नाम वाक्य में परिवर्तन के संदर्भ में सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 और 3 के प्रावधानों की पालना करके नाम वाक्य में परिवर्तन किया जाता है। प्रत्येक कंपनी को अपने नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से पूर्व उस परिवर्तन का केंद्रीय सरकार से अनुमोदन भी करवाना पड़ता है। विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वी कैन अल्टरेट द नेम क्लोज। कंपनी के नाम के साथ में प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ना या प्राइवेट लिमिटेड शब्द को हटाने की दशा में केंद्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। कंपनी को अपने नाम में परिवर्तन की अनुमति उसके द्वारा निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी त्रुटि करने पर नहीं दी जाती है। अगर कोई कंपनी अपने एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं करती है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करवाती है, रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य प्रलेखों को प्रस्तुत नहीं करती है, अथवा सार्वजनिक धन निक्षेप, जमाएं, ऋणपत्र पर देय मूलधन में ब्याज आदि के भुगतान करने में त्रुटि करती है, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी के नाम वाक्य में परिवर्तन की परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी जाती है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कंपनी के द्वारा स्वेच्छा से नाम में परिवर्तन। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी का संचालक मंडल ये महसूस करता है कि कंपनी के नाम में परिवर्तन किया जाना अच्छा रहेगा, कंपनी के नाम में परिवर्तन किया जाए। तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत जिस प्रक्रिया की हमें पालना करनी पड़ती है वो है कि हमें नाम वाक्य परिवर्तन के संदर्भ में जो कंपनी विधान के अंतर्गत जो व्यवस्था दे रखी है उन व्यवस्थाओं की पालना हमें करनी पड़ेगी। कंपनी के नाम का चयन करते समय वे सभी बातें जो हमने नेम क्लोज के संबंध में पढ़ी थी, नाम वाक्य जो पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु थी उसके अंतर्गत आप लोगों को बताया गया था, वो सभी नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। अर्थात नाम किसी विद्यमान कंपनी के नाम के सदृश नहीं होना चाहिए, मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। नाम आम जनता को धोखे में डालने वाला नहीं होना चाहिए। नाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस नाम का उपयोग करने से देश के किसी भी विधान के कारण अपराध बनता हो। नाम इस प्रकार का भी नहीं होना चाहिए जो अवांछनीय, केंद्रीय सरकार के दृष्टिकोण में अवांछनीय हो। नाम में ऐसे शब्दों और चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जो चिन्ह एवं नाम दुरुपयोग अधिनियम 1950 की धारा 3 के अंतर्गत बतला रखे हों। कंपनी के नाम में कोई ऐसा शब्द अथवा पद नहीं होना चाहिए जो केंद्रीय सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाए। कंपनी जो नवीन नाम रखना चाहती है उसके लिए वही फॉर्म संख्या INC 1 भर के ROC के पास में प्रेषित करना पड़ेगा। ROC उस नाम का अनुमोदन 60 दिन के भीतर आवेदन पत्र प्राप्ति के 60 दिन के भीतर उस नाम का अनुमोदन करेगी। उस नाम का अनुमोदन 7 दिन के भीतर करेगी और 60 दिन तक वो नाम आरक्षित रहेगा। 60 दिन के भीतर नए नाम से कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब जब ROC से हमें परमिशन प्राप्त होगी, अनुमोदन हो गया, इसके पश्चात कंपनी की सामान्य सभा के अंतर्गत इस आशय का एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाएगा। विशेष प्रस्ताव पारित करने के पश्चात विशेष प्रस्ताव की प्रति के साथ में केंद्र सरकार
को आवेदन करना पड़ेगा नाम के अनुमोदन के लिए। केंद्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। किंतु अगर कंपनी अपने नाम के साथ में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द को जोड़ना या हटाना चाहती है तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत केवल विशेष संकल्प पारित करके ही नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार से अलग से परमिशन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। परिवर्तित नाम के अनुरूप पार्षद सीमा नियम में आवश्यक परिवर्तन करके परिवर्तित पार्षद सीमा नियम को आरओसी के यहाँ पे फॉर्म संख्या INC 24 में निर्धारित शुल्क के साथ में आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात आवेदन पत्र के साथ में विशेष प्रस्ताव की प्रति एवं केंद्रीय सरकार से जो अनुमोदन प्राप्त हुआ है उसकी प्रति साथ में संलग्न की जाएगी। आवेदन प्राप्त करने के पश्चात रजिस्ट्रार उसको चेक करेगा और चेक करने के बाद में आवश्यक सुधार अपने कंपनी के नाम के रजिस्टर के अंतर्गत करेगा। कंपनी के नाम के रजिस्टर के अंतर्गत इसकी प्रविष्टि करेगा और नया समामिलन का प्रमाण पत्र जारी करेगा। नए समामिलन के प्रमाण पत्र जारी करने से कंपनी के पूर्व में किए गए कार्यों, अधिकारों एवं दायित्वों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। पूर्व में कंपनी के द्वारा जो अन्य नाम से कार्य किए गए थे उन कार्यों के संदर्भ में कंपनी की जवाबदेहिता बनी रहेगी। कंपनी के संचालकों की, कंपनी के प्रवर्तकों की एवं संबंधित अधिकारियों की जवाबदेहिता में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये था स्वेच्छा से नाम में परिवर्तन के संदर्भ में नियम। अब आता है कि कई बार नाम में परिवर्तन सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के कारण करना पड़ता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के कारण परिवर्तन क्यों किया जाता है? कभी कभी असावधानी कारण या किसी अन्य कारण से कंपनी का पंजीयन किसी ऐसे नाम से हो जाता है जो पहले से पंजीकृत कंपनी के नाम के समरूप है या समान है या मिलता जुलता है, तो ऐसी दशा में केंद्रीय सरकार उस कंपनी को अपने नाम में परिवर्तन का निर्देश दे सकती है। कंपनी ऐसे निर्देश के 3 महीने के भीतर नाम में परिवर्तन करेगी। ऐसी दशा में नाम में परिवर्तन के लिए केवल साधारण प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता होती है, अर्थात कंपनी के सामान्य सभा में केवल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आवश्यक बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित किया जाता है और पारित करने के पश्चात नाम वाक्य में आवश्यक सुधार करके आरओसी के यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके पश्चात आता है अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। कंपनी के स्थान वाक्य में परिवर्तन। स्थान वाक्य में परिवर्तन की 4 कंडीशन बतलाई गई है। पहली कंडीशन, चेंजिंग प्लेस विद इन द सेम सिटी। एक ही शहर के एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन। जब कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय के स्थान में परिवर्तन एक ही शहर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर करती है तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत संचालक मंडल की सभा में आवश्यक प्रस्ताव पारित करके 15 दिन के भीतर परिवर्तित नाम की सूचना आरओसी को प्रेषित निर्धारित फॉर्म में आरओसी को प्रेषित करनी पड़ेगी। आरओसी को प्रेषित करने के पश्चात आरओसी अपने डॉक्यूमेंट्स में आवश्यक सुधार इस संदर्भ में कर लेगा। प्राय इस रूप में परिवर्तन स्थान वाक्य में परिवर्तन नहीं माना जाता है, क्योंकि हम कंपनी के स्थान वाक्य में जो मुख्य रूप से बात देखते हैं वो है किस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय रहेगा। जब हम एक ही शहर के एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन करते हैं तो ये परिवर्तन एक सामान्य यूजुअल परिवर्तन है। ऐसी कंडीशन के अंतर्गत केवल संचालक मंडल की सभा में पारित करके 15 दिन के भीतर आरओसी को सूचित करने की आवश्यकता होती है। दूसरा परिवर्तन होता है एक ही राज्य के एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन। जब एक ही राज्य के एक स्थान से दूसरे राज्य में परिवर्तन होता है और इसमें क्षेत्रीय निदेशक के क्षेत्राधिकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जिस स्थान पर हम हमारा रजिस्टर्ड कार्यालय अब स्थानांतरित करना चाहते हैं उससे क्षेत्रीय निदेशक का जो क्षेत्राधिकार है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत ऐसे परिवर्तन को भी आसानी से किया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन के संदर्भ में विशेष संकल्प पारित करना होता है। विशेष प्रस्ताव पारित करने के पश्चात पंजीकृत कार्यालय के स्थान के अनुरूप परिवर्तन किया जाता है। पार्षद सीमा नियम में आवश्यक परिवर्तन करके 15 दिन के भीतर फॉर्म संख्या INC 22 के अंतर्गत आरओसी को आवेदन करना पड़ेगा। आरओसी उसके आधार पर आवश्यक परिवर्तन अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने दस्तावेज में करेगा। साथ ही ऐसे परिवर्तन की सूचना हमें
स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत अगर हमारी कंपनी की प्रतिभूतियां स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है तो ऐसे परिवर्तन की सूचना हमें स्टॉक एक्सचेंज में भी निर्धारित समय के भीतर करनी होगी। किंतु किया जाने वाले परिवर्तन से एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन से रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन, रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में अगर परिवर्तन होगा तो ऐसी कंडीशन में क्षेत्रीय निदेशक से हमें परमिशन प्राप्त करनी पड़ेगी। सबसे पहले इस आशय का विशेष प्रस्ताव पारित किया जाएगा। विशेष प्रस्ताव पारित करने के पश्चात इस नोटिस का प्रकाशन किया जाएगा कि ये जो परिवर्तन किया जा रहा है, इस परिवर्तन के कारण किसी भी पक्षकार को इससे कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अपने ऑब्जेक्शन 21 दिन के भीतर अपने ऑब्जेक्शन को रेज करे। सभी लेनदारों, सभी डिपॉजिटर्स को, ऋण पत्रधारियों को व्यक्तिगत रूप से इस पर सूचना प्रेषित की जाएगी। साथ ही सूचना प्रेषित की जाएगी कि वो इस प्रकार के परिवर्तन के कारण अगर उसके हितों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जैसा अगर वो ऐसा सोचते हैं तो वह अपने दावे को प्रस्तुत करें। कंपनी के द्वारा या तो उनको उनके ग्रीवेंस को का समाधान कर दिया जाएगा या उन्हें पर्याप्त उनको उनके दायित्व को चुकाने का कार्य कंपनी कर लेगी। साथ ही इस प्रकार के परिवर्तन के कारण अगर कंपनी के कर्मचारियों के हितों पे कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है तो उनसे भी लिखित सहमति लेनी पड़ेगी। उनको भी एक आश्वासन देना पड़ेगा कंपनी के कर्मचारियों की इस आधार पर कोई छटनी नहीं की जाएगी। तत्पश्चात रीजनल डायरेक्टर को आवेदन करना पड़ेगा। रीजनल डायरेक्टर को जब आवेदन किया जाएगा तो हम किन कारणों से कंपनी के स्थान में परिवर्तन करना चाहते हैं उन कारणों का उल्लेख करते हुए विशेष प्रस्ताव की प्रति के साथ में एवं लेनदारों को उनके ऑब्जेक्शन, उनके आक्षेपों का निपटारा करने की संपूर्ण जानकारी देते हुए आवेदन करना पड़ेगा। इस प्रकार के आवेदन करने के पश्चात फॉर्म संख्या INC 23 में आवेदन करने के पश्चात, निर्धारित शुल्क के साथ में आवेदन करने के पश्चात क्षेत्रीय निदेशक के द्वारा 21 दिन के भीतर अनुमोदन किया जाएगा। जब अनुमोदन उनके द्वारा किया जाता है तो अनुमोदन की रजिस्ट्री 60 दिन के भीतर कंपनी को रजिस्ट्रार के यहाँ करवानी होगी। अर्थात कंपनी को अपने विशेष प्रस्ताव की प्रति, रीजनल डायरेक्टर से जो अनुमोदन पत्र प्राप्त हुआ है उसकी प्रति और परिवर्तित पार्षद सीमा नियम की प्रति के साथ में ROC के यहाँ पे उसको फाइल करवाना पड़ेगा। निर्धारित शुल्क देके ROC इसका पंजीयन करेगा और नया प्रमाण पत्र जारी करेगा। ये प्रमाण पत्र परिवर्तन का अकाट्य प्रमाण माना जाता है। परिवर्तन होने के पश्चात परिवर्तन की सूचना कंपनी को 15 दिन के भीतर इसकी सूचना कंपनी को समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करनी पड़ेगी। स्कंद विनिमय केंद्र से भी को इसकी सूचना देनी पड़ेगी और कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी प्रपत्र हैं, फॉर्म हैं, उन सभी में इस प्रकार के परिवर्तन का उल्लेख भी कंपनी को करना पड़ेगा। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थान में परिवर्तन किया जाता है तो जो प्रक्रिया अभी अपन ने इसमें पढ़ी है कि विशेष प्रस्ताव पारित करना, केंद्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना, लेनदारों से, ऋण पत्रधारियों से आपत्ति प्राप्त करना, उनकी आपत्ति का समाधान करना, कर्मचारियों के संदर्भ में संचालकों द्वारा एक शपथ पत्र देना कि कंपनी के कर्मचारियों को इस प्रकार का आश्वासन दे दिया गया कि इस प्रकार के परिवर्तन से उनकी छटनी नहीं की जाएगी। ये एक संचालकों के द्वारा इस प्रकार का शपथ पत्र प्रेषित किया जाता है और रजिस्ट्रार और राज्य के मुख्य सचिव को आवेदन की प्रति प्रस्तुत की जाती है। आवेदन की प्रति प्रस्तुत करने के पश्चात पंजीकृत कार्यालय पर लेनदारों की सूची रखी जाएगी और ताकि कोई भी व्यक्ति इसका निरीक्षण कर सके। आवेदन पत्र का विज्ञापन 14 दिन के भीतर समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाएगा। विज्ञापन के अंतर्गत निम्नलिखित प्रत्येक व्यक्ति को सूचित किया जाएगा। प्रत्येक लेनदार को, प्रत्येक ऋण पत्रधारी को, सेबी को यदि कोई अगर कंपनी की प्रतिभूति सूचीबद्ध है तो, और अन्य संबंधित नियामक संस्थान, मान लीजिएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो ऐसी कंडीशन में RBI वगैरह या अन्य कोई भी जो नियामक संस्थान है, संबंधित नियामक संस्थान है, उसको भी इस प्रकार की सूचना प्रेषित करनी पड़ेगी। प्राप्त आपत्तियों की प्रति भी आवेदन पत्र के साथ में प्रेषित की जाएगी। आवेदन पत्र पर सुनवाई और विचार करने के पश्चात केंद्रीय सरकार कंपनी को आदेश दे सकती है कि इस प्रकार का परिवर्तन कंपनी कर सकती है
अगर इस प्रकार का आदेश प्राप्त होने के पश्चात, केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात, कंपनी को अपने दस्तावेजों में आवश्यक परिवर्तन करके इन सभी केंद्र सरकार के अनुमोदन, विशेष प्रस्ताव की प्रति, इन सभी प्रलेखों के साथ में आरओसी को आवेदन करना पड़ेगा। आरओसी इन सब आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात, निर्धारित शुल्क में आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात इनकी जांच करेगा और जांच करने पर के बाद एक नया समामेलन का प्रमाण पत्र जारी कर देगा। जब समामेलन का नया प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा तत्पश्चात कंपनी के सभी प्रलेखों में, दस्तावेजों में ऐसे परिवर्तन को निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत पूरा किया जाएगा। ये था स्थान वाक्य में परिवर्तन। अब तीसरा परिवर्तन आता है हमारा अल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट क्लोज, कंपनी के उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन। उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन कंपनी के पार्षद सीमा नियम की मुख्य विषय वस्तु होती है उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन के संदर्भ में जो प्रक्रिया बताई गई है कंपनी विधान 2013 के अधीन, जब कंपनी प्रविवरण से प्राप्त धनराशि का उपयोग करने से पूर्व इस प्रकार का परिवर्तन करती है तो ऐसी कंडीशन में परिवर्तन का मेथड अलग होगा, किंतु कंपनी अन्य किसी दशा में परिवर्तन करती है तो परिवर्तन का मेथड अलग होता है। अगर कंपनी के द्वारा प्रॉस्पेक्टस से प्राप्त धनराशि के उपयोग करने से पूर्व परिवर्तन किया जाता है तो सभी प्रतिभूति धारकों को या तो विशेष प्रस्ताव पारित उनके माध्यम से करवा लिया जाए या डाक मतपत्र के माध्यम से विशेष संकल्प को पारित किया जाएगा। और उसमें कुल प्राप्त धनराशि, प्रविवरण में उल्लेखित उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई कुल धनराशि, प्रविवरण के माध्यम से प्राप्त धनराशि में से अप्रयुक्त धनराशि अनयूटिलाइज्ड मनी कितनी है उसका उल्लेख, उद्देश्यों में प्रस्तावित परिवर्तन का विवरण, उद्देश्यों में परिवर्तन का न्यायोचित आधार, क्यों हम उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन करना चाहते हैं उसका न्यायोचित आधार हमें देना पड़ेगा, नए उद्देश्य के लिए उपयोग हेतु प्रस्तावित धनराशि, प्रस्तावित परिवर्तन का कंपनी की आय एवं कंपनी के नगद प्रवाह पर अनुमानित प्रभाव क्या पड़ेगा, कंपनी की इनकम पे और कंपनी के कैश फ्लो पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, उसको भी हमें साथ में जो हम पोस्टल बैलेट के माध्यम से सभी प्रतिभूति धारकों को सूचित कर रहे हैं उसके साथ में हमें ये भी प्रभाव को बताना पड़ेगा। प्रस्तावित संकल्प में सदस्यों के द्वारा सूचना आधारित निर्णय करने के लिए अन्य संबंधित सूचनाएं दी जाएगी। वह स्थान जहां कोई भी रुचि रखने वाला व्यक्ति पारित किए जाने वाली संकल्प की सूचना की प्रति प्राप्त कर सकता है, इसका उल्लेख किया जाएगा। संकल्प के जो हम विशेष प्रस्ताव पारित करवाना चाहेंगे डाक संचरण के माध्यम से, विशेष संकल्प के विवरण एवं औचित्य का विज्ञापन भी कंपनी को प्रकाशित करना पड़ेगा। विज्ञापन का प्रकाशन एवं सदस्यों को डाक मतपत्र भेजने की कार्रवाई लगभग एक साथ ही की जाएगी। समाचार पत्र में दिए जाने वाले विज्ञापन में उद्देश्यों में परिवर्तन हेतु पारित किए जाने वाले संकल्प का विवरण भी दिया जाएगा। असहमत अंशधारी, अगर इस प्रकार के परिवर्तन से कोई अंशधारी असहमत हैं तो उन्हें पर्याप्त अवसर दिया जाएगा कि वह कंपनी से अपनी धनराशि को वापस निकलवा ले, अर्थात अपने अंशों को अपने प्रतिभूतियों को कंपनी को सरेंडर करके अपनी धनराशि को वापस निकलवा ले या उनकी आपत्ति का समाधान कंपनी के द्वारा निर्धारित तरीके से कर लिया जाए। अन्य किसी दशा में अगर परिवर्तन किया जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत कंपनी जो संबंधित नियामक संस्थानें हैं उनसे अनुमोदन करवाना पड़ेगा। अब संबंधित नियामक संस्थानें सेबी हो सकती है, संबंधित नियामक संस्थानें आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, उनसे हमें अनुमोदन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रार को जो प्रलेख प्रेषित किए जाएंगे उसमें विशेष प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति, समाचार पत्रों में विशेष प्रस्ताव एवं डाक मतपत्र की सूचना का विवरण और इस प्रकार इस बात को प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र की उद्देश्यों में परिवर्तन के विशेष संकल्प से असहमत अंशधारियों को उनके द्वारा निर्धारित प्रतिभूतियों से बाहर निकलने का पर्याप्त अवसर कंपनी के द्वारा दे दिया गया है, इसकी भी सूचना साथ में संलग्न की जाएगी। संबंधित नियामक संस्थानों से सेबी अथवा आरबीआई से इस संदर्भ में हमें परमिशन प्राप्त हो गई है, इसकी सूचना साथ में लगाई जाएगी। तत्पश्चात परिवर्तित पार्षद सीमा नियम, उद्देश्य वाक्य में जो हम परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तित पार्षद सीमा नियम के साथ में आरओसी का आवेदन किया जाएगा। आरओसी आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित
पत्र में आवेदन पत्र प्राप्त करने के फॉर्म में आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात इसकी जांच करेगा और जांच करके नया समापन का प्रमाण पत्र जारी करेगा और इस प्रकार के परिवर्तन को वो एंडोर्स कर लेगा और नया समापन का प्रमाण पत्र कंपनी को जारी कर दिया जाएगा। इसके पश्चात आता है दायित्व वाक्य में परिवर्तन। देखिए, दायित्व वाक्य में परिवर्तन ये कंपनी के सदस्यों में दायित्व में अभिवृद्धि करके या असीमित दायित्व वाली कंपनी में सदस्यों के दायित्व को सीमित करके दायित्व वाक्य में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर कंपनी अपने सदस्यों के अपनी सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है और असीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में वो अपना परिवर्तन करवाना चाहती है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत विशेष संकल्प और इससे प्रभावित होने वाले जो भी पक्षकार हैं उनसे आपत्तियां प्राप्त करने के पश्चात, उनकी आपत्तियों का निवारण करने के पश्चात इस प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है, जिसका हमने पूर्व के अंतर्गत जब कंपनी के प्रकार पढ़े थे उसमें आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दी गई थी। इस प्रकार से तत्पश्चात विशेष प्रस्ताव पारित करके कंपनी इस प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। ठीक इसी प्रकार से कंपनी असीमित दायित्व वाली कंपनी से सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में कन्वर्ट होती है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत भी सीमित दायित्व से असीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में जब कंपनी इस प्रकार का परिवर्तन करवाना चाहती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आवश्यक प्रस्ताव पारित करके पार्षद सीमा नियम के दायित्व वाक्य में परिवर्तन करके कंपनी आरओसी से इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। तत्पश्चात आता है पूंजी वाक्य में परिवर्तन। देखिए, पूंजी वाक्य में परिवर्तन कंपनी अपने अंश पूंजी में कमी करके, कंपनी अपने अंश पूंजी में वृद्धि करके, अंशों को स्कंद में, स्कंद को अंशों में बदल के इस प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। इस प्रकार के परिवर्तन के संबंध में आगे जब हम शेयर कैपिटल का अध्याय पढ़ेंगे तब इस प्रकार के परिवर्तन के बारे में विस्तार से इस प्रक्रिया को आप लोगों को समझाया जाएगा कि अगर कंपनी को अंश पूंजी में वृद्धि करनी है, अपनी ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना है, तो इसके लिए विशेष संकल्प पारित करके इसके लिए आवश्यक संकल्प पारित करके हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर कंपनी अंश पूंजी में कमी करती है तो इसका एक लंबा प्रोसीजर है अंश पूंजी में कमी करने के संदर्भ में, क्योंकि इसमें हमें समस्त लेनदारों से या प्रभावित होने वाले समस्त पक्षकारों से आपत्ति प्राप्त करनी पड़ेगी, न्यायालय से हमें इसके संदर्भ में परमिशन प्राप्त करनी पड़ेगी। तत्पश्चात हम अपनी अंश पूंजी में कमी कर सकते हैं। इसका विस्तृत जानकारी आपको अंश पूंजी वाले अध्याय के अंतर्गत दी जाएगी। इस प्रकार से हम पार्षद सीमा नियम के विभिन्न वाक्यों में परिवर्तन कर सकते हैं। ये परिवर्तन के अलग अलग मेथड बतलाए गए हैं। अभिदाता वाक्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि अभिदाता वे व्यक्ति होते हैं जो कंपनी की स्थापना के समय प्रारंभिक सदस्य हैं। वो इस प्रकार की घोषणा करते हैं कि कंपनी ऊपर बतलाए गए उद्देश्य के अनुरूप हम कंपनी को बनाने के इच्छुक हैं। तो ये कुल 5 प्रकार के परिवर्तन हमारे पार्षद सीमा नियम के विभिन्न वाक्यों के अंतर्गत किए जाते हैं। धन्यवाद।